हरिओम नमो नारायण। और जो भी यूट्यूबर हैं, जो भी भैरव भगत हैं, जो भी साधक साधका हैं, सबको मेरा आशीर्वाद, और जो गुरु साधक हैं उनको मेरा प्रणाम। तो मैं आपके लिए एक वीडियो लेके आया हूँ, बना रहा हूँ कि किसी के ऊपर कोई दर्द पीड़ा हुई है, उसके ऊपर कोई तंत्र हो गया है, अगर उसको ज़्यादा परेशानी हो रही है तो क्या करें। और हम कोई काम कर रहे हैं और काम नहीं चल रहा है, हमें परेशानी आ रही है, तो उसके लिए क्या करें। तो उसके लिए मैं आपको एक काली मिर्च का टोटका बताऊंगा। काली मिर्च का, वो काली मिर्च लें शनिवार के दिन। शनिवार के दिन काली मिर्च 9 काली मिर्च लें। देखिए, बहुत भक्तों का वो आता है कि बाबा काम नहीं चल रहा है, काम में परेशानी आ रही है, या नसीब साथ नहीं दे रहा है, या भाग्य हमारा उसमें दुर्भाग्य में बदल रहा है। तो उसमें क्या करें। 9 काली मिर्च लें और उनको जहाँ पूजा आप करते हैं घर में, किसी पात्र में रख के उन 9 काली मिर्चों को रख दीजिए। आरती पूजा करिए, सुबह उठिए, नहाइए धोइए। सुबह को जिधम भी जाएं तो एक खुले हुए चौक पे चले जाएं, चौराहे पे, और एक काली मिर्च लें। सर्वप्रथम पहली काली मिर्च सूर्य नारायण की तरफ फेंकें, पूर्व दिशा में। फिर दक्षिण दिशा में, पूर्व दिशा में, पश्चिम दिशा में, चारों दिशाओं में एक एक काली मिर्च फेंकें घूमते हुए। और फिर त्रिकोणीय जो दिशा हो जाती है, जैसे कि आपने सूरज की तरफ एक काली मिर्च फेंक दी, फिर एक और काली मिर्च फेंक दीजिए, फिर एक पूर्व दक्षिण दिशा में फेंक दीजिए। ऐसे करके 8 काली मिर्च आपने फेंक दें वहाँ पे। कोई अंटों के कार्य करेंगे, फेंके, आपके हाथ में एक काली मिर्च बचेगी। जिस देव की आप पूजा कर रहे हैं, जिस भगवान की आप पूजा करते हैं, और जिनको ज़्यादा जो आपके आराध्य हैं, उनका नाम लेके उस काली मिर्च को ऊपर हवा में उछाल दीजिए, आकाश की तरफ। ठीक है, आकाश की तरफ आप उछाल दीजिए और चुपचाप अपने कार्य पर जाइए। अगर हम घर से किसी महत्वपूर्ण कार्य पर जा रहे हैं, जो हमारे काम बनते नहीं हैं, हमारे काम बिगड़ जाते हैं, कोई छोटे मोटे काम पे वो होते हैं तो हो जाते हैं, कोई बड़े काम पे जाएं तो वो काम बनता नहीं है, काम बिगड़ जाता है, बड़ी आस लेके जाते हैं हम, तो उसके लिए क्या करें। जब हम घर से निकलें तो जो आपके इष्ट देव हैं घर में, जो पूजा का आ रहा है, वहाँ पे एक देसी घी का दीपक जलाएं। एक देसी घी का दीपक वहाँ जलाएं अपने इष्ट के आगे। ठाकुर जी हैं या कोई भी अन्य देवी देवताओं की मूर्ति पूजा करते हैं हम लोग, वो हैं। देसी घी का दीपक जलाएं और उनसे आराधना करें और काम की कामना करें कि जो हमारा काम को, जिसको प्रभु मैं जा रहा हूँ, वो काम मेरा सफल हो। तो मेरा मानना है वो काम सफल होगा। जब दीपक निकाल के घर जला के घर से निकलें, जिस काम में हमने घर से निकल के उल्टे हाथ पे जाना है, तो पहले विपरीत दिशा में जाइए। 4 कदम, 4 कदम विपरीत दिशा में चलिए, 4 कदम विपरीत दिशा चल के फिर अपने मार्ग पे जाइए। मेरा मानना है, विश्वास करके देख लेना, आपको तुरंत लाभ होगा। जो काम नहीं बनने हैं ना, वो भी बनने लगेंगे आपके। ठीक है। और मैं आपको एक मैसेज और देने वाला हूँ कि कल 8 तारीख है, कल रात को 10:40 की हमारी एक गाड़ी है, यहाँ से टिकट मैंने बुक करा रखी है। बोगी नंबर 26 है, सीट नंबर 20, थर्ड AC है। और जो भी भगत मेरे से कामाख्या मिलना चाहे वो मिल सकता है। कल रात को हम यहाँ से निकलेंगे कामाख्या मैया के लिए, और कामाख्या मैया के दर्शन करेंगे। वहाँ 1-2 दिन, 4 दिन, जैसे जितने दिन भी, मेरे को पता नहीं है मैया बाबा मेरे कितने दिन मेरे को वहाँ रखेंगे और किसका कल्याण कराएंगे, ये प्रभु ही जाने। मैं इस विषय में नहीं कहूँगा। बाकी कल हमारा यहाँ से निकल रहे हैं हम, और हम आपको यूट्यूब के माध्यम से ही माता की कुछ पूजा ही बताएंगे, पूजा के विषय में। और लोग कहते हैं
कामाख्या मैया पे, और जिस भाई ने भी मेरे से मिलना है कामाख्या, वो मेरे को फ़ोन पे कांटेक्ट करके मेरे से कामाख्या मिल सकता है। कल की टिकट है हमारी, हम कल निकलेंगे। और जिसने भी भाई ने मिलना है, जो मेरे पास कमेंट आते हैं जो कहते हैं मैं बाबा इधर से बोल रहा हूँ, उस साइड से, साउथ से, जो भी है, मेरे को कमेंट करके मेरे को मिल सकता है और मेरे को फ़ोन भी कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। और माता रानी के दर्शन के लिए ये यात्रा हमारी अब कल से आरंभ होगी। माँ कामाख्या का बुलावा आया बाबा भैरवनाथ की कृपा से, और हम जाएंगे। और मैं सभी को आशीर्वाद, सभी साधु जो भगत हैं, जो यूट्यूबर हैं, जो भगत हैं, जो भक्ति लाइन में चलना, मेरा आशीर्वाद है वो खुश रहें। किसी भी चीज़ की दिक्कत होती है तो आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरा कोई फीस नहीं है, ना कोई चार्ज है, ठीक है। मैं तो एक मानव सेवा करने के लिए अघोरी बना हुआ हूँ, मैं धन कमाने के लिए अघोरी नहीं बना हूँ। मुझे पैसा नहीं चाहिए, मुझे घर चलाने के लिए पैसा नहीं चाहिए। घर में बाबा की और माता की बड़ी कृपा है, कोई ज़रूरत नहीं है, ना ही मैंने लिया है और ना ही आगे मेरी माता रानी करे, मेरा बाबा करे, ना किसी के आगे हाथ फैलाने दे, मेरे को नहीं चाहिए। हाँ, जितना भी ज्ञान मेरे से आपको मिलेगा मैं आपको फ्री में लौटाऊंगा, और बिना पैसे के, निस्वार्थ। उसमें स्वार्थ नहीं कि इतने पैसे लगेंगे, साधना बताएंगे। अरे आप करिए तो सही, आप चलिए भगवान के मार्ग पर चलिए। हाँ, सनातन धर्म है आपका, हिंदू धर्म से हैं तो चलिए आप उस पर। आपको दिक्कत है कुछ तो यहाँ बिजनेस नहीं करता है बाबा, मैं कमाता नहीं हूँ, सिर्फ आप लोगों के लिए मैं साधु बनाऊँ। और आप लोगों के लिए ये रूप चोला मैंने धारण किया है बाबा ने, कि जो देसी भक्तों के चक्कर में लुट पिट रहे हैं और अपना जीवन भविष्य खराब करते हैं, बीड़ा खा लिया और ये उल्टी सीधी क्रियाएं करने लगे तो समझ लीजिए संकट आएंगे भैया। और मैं आपको सबको निवेदन करता हूँ, कोई भी ऐसा गलत कदम ना उठाएं जिससे कि हमारे घर में, हमारे बच्चों को या हमें जीवन में और घोर संकट आ जाए। नादानी में और गलत तरीके से, शमशान क्रियाओं से और ऐसी वैसी बातों से और रोगी से दूर रहें, ठीक है। किसी को करना है तो वो जब तक उसकी मर्जी नहीं होगी, उसकी मर्जी नहीं होगी तो आपको गुरु नहीं मिलेगा। उसकी मर्जी से ही आपको गुरु मिलेगा, उसकी मर्जी से ही, भगवान की मर्जी से ही आपको गुरु धारण होगा। बिना कितना भी कोशिश कर लीजिए गुरु नहीं मिल सकता आपको। जब मालिक की कृपा हो जाएगी, मेरे बाबा भैरवनाथ की कृपा हो जाएगी तो आपको गुरु मिल जाएंगे। गुरु मिल जाएंगे तो गुरु दर्शन आपका हो जाएगा, दीक्षित हो जाओगे, अब वैसे ही चलते चले जाओगे। कोई पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, किसी को विद्या बताना, और किसी को कुछ संकट आ रहा है हम उसे पैसे खरीद रहे हैं, तो ये क्या हमारी सिद्धि साधना है? काहे के हम बाबा हैं बताइए आप मुझे महाराज, काहे के हम साधु हैं? चलो माना कि हवन पूजा क्रिया में जो धन खर्चा होता है वो तो लेना ही पड़ेगा, वो तो देना ही पड़ेगा उनको, वो तो करिए आप। उसके अलावा अदरवाइज बाबा इतना वाली ना 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 ना, बाबा के ऊपर भरोसा रख, अपने इष्ट के ऊपर, वो आनंद कराएगा। हाँ, और नियत पहले खराब होगी तो फिर क्या पाएगा, फिर खड़ा खड़ा पछताएगा। जय काल कमाई, कमा कमा के लाई, अपने भक्तन को खवाई। चलो, और मैं आपको वीडियो बनाऊंगा, और ये छोटा सा वीडियो मैसेज देने के लिए मैंने आपको बनाया कि कल हमारी कामाख्या मैया की यात्रा, माता का आदेश आ गया है और माँ के दरबार में हम कल जा रहे हैं, और माँ से कुछ सुंदर सुंदर वीडियो भी आपको डालेंगे, कुछ ज्ञान की बातें भी बताएंगे, ठीक है। और मैं आशा करता हूँ आप सभी भक्त निराश ना हो, सब भक्ति मार्ग पर चलें। मगर परीक्षाएं आती हैं, परेशानी आएंगी, घबराएं ना, अच्छे गुरु का सानिध्य है तभी इस पंथ पर चलें, अन्यथा दूर रहें। सात्विक पूजा करें, सीताराम का जप करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें प्रतिदिन, सुबह और शाम, या एक टाइम कर लो, सुबह नहीं है शाम कर लो, शाम नहीं है सुबह कर लो। हनुमान चालीसा का पाठ करें, मंगलवार दिन हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करें, सुबह भी करें और शाम को करें। भगत जो सुन रहे हैं मेरे को सुनेंगे, और मैं बता रहा हूँ उन भक्तों को जो मेरे प्रिय भक्त हैं, जो भगवान की शरण जाना चाहते हैं, भगवान से मोह लगाना चाहते हैं, भगवान से आस्की करना चाहते हैं, भगवान से दिल लगाना चाहते हैं, भगवान के राम नाम का नशा करना चाहते हैं, तो मैं उनके लिए बता रहा हूँ। हाँ, ठीक है। और सबको आशीर्वाद, सब खुश रहिए। जय भैरवनाथ, जय माँ कामाख्या। और जल्दी जल्दी वीडियो बनाएंगे, आपको ज्ञानित बताएंगे, कोई लालच लोभ नहीं है, अच्छे मार्ग पर चलें। ऐसा कार्य कोई ना करें जिससे हमारे घर में, परिवार में, बच्चों को परेशानी आ जाए भैया, ठीक है। जय माँ कामाख्या, जय।